मार्कंडेय पुराण। परिचय। मार्कंडेय पुराण में महर्षि मार्कंडेय का व्यास जी के शिष्य जैमिनी के साथ संवाद है, इसीलिए इस पुराण को मार्कंडेय पुराण कहा गया है। इस पुराण को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि भृगु को, भृगु ने च्यवन मुनि को, महर्षि च्यवन ने ब्रह्म ऋषियों को तथा ब्रह्म ऋषियों ने दक्ष प्रजापति को सुनाया था। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने इसे महर्षि मार्कंडेय को सुनाया। बाद में महर्षि मार्कंडेय ने ही ये पुराण जैमिनी आदि ऋषि मुनियों को सुनाकर इस पुराण को जन साधारण तक पहुंचाया था। इस प्रकार इस पुराण का नाम महर्षि मार्कंडेय के साथ संबद्ध हो गया। मार्कंडेय पुराण को शाक्त संप्रदाय का पुराण कहा गया है। इसका प्रमुख कारण है इसमें भगवती दुर्गा के चरित्र तथा दुर्गा सप्तशती का विस्तृत वर्णन। दुर्गा सप्तशती के तीनों पौराणिक आख्यानों का वर्णन होने के कारण ये पुराण साधारण जन में अत्यंत लोकप्रिय है। इस पुराण में अनेक छोटे छोटे कथानकों द्वारा व्यक्तियों को धर्म और कर्म के प्रति सावधान किया गया है। 14 मनुओं व मनवंतरों का रोचक और विस्तृत वर्णन मार्कंडेय पुराण के अतिरिक्त और कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। जहां पतिव्रता मदालसा के माध्यम से शासक वर्ग को न्यायपूर्वक शासन करने का पाठ पढ़ाया गया है, वहीं सुबुद्धि और सुमति के माध्यम से मृत्यु के बाद जीव की गति, नरक यातना, पुनर्जन्म आदि का सूक्ष्म वर्णन भी किया गया है। इसके पूर्व इस पुराण में महर्षि व्यास जी के प्रिय शिष्य और प्रसिद्ध दार्शनिक जैमिनी मुनि के 4 पक्षियों के साथ महाभारत के कुछ प्रधान विषयों पर प्रश्नोत्तर हैं। वो चारों दिव्य पक्षी तत्वज्ञानी ही नहीं, शास्त्रों के मर्मज्ञ भी थे। वो पूर्व जन्म के ऋषि थे और शापवश पक्षी योनि में जन्मे थे। वस्तुतः ये पूरी पुराण कथोपकथन शैली में है, जिसमें जैमिनी मुनि प्रश्न पूछते हैं और चारों पक्षी उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध कहानियां एक दूसरे में गुंथती चली जाती हैं। मार्कंडेय पुराण में सूर्यवंश के अनेक शूरवीर, विद्वान, धर्मज्ञ और पराक्रमी राजाओं का वर्णन किया गया है। उन राजाओं के चरित्र सुनकर मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। श्लोक संख्या तथा खंड। अन्य पुराणों की अपेक्षा मार्कंडेय पुराण अत्यंत संक्षिप्त है। इस पुराण में लगभग 9000 श्लोक वर्णित हैं। संपूर्ण पुराण में अध्यायों की संख्या 137 है। मार्कंडेय पुराण का सार। इस पुराण का आरंभ मान ऋषि द्वारा महाभारत से संबंधित शंकाओं को प्रश्न रूप में पूछने से है। ये 5 प्रश्न हैं। 1. सृष्टि के पालनकर्ता, सर्वव्यापी, निर्गुण, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण क्यों किया? 2. द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी होते हुए भी पंच कन्याओं यानी सीता, मंदोदरी, द्रौपदी, कुंती तथा तारा में पवित्र स्थान कैसे प्राप्त किया? 3. भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ब्रह्म हत्या जैसे पाप के प्रभाव से कैसे मुक्त हो गए थे? 4. द्रौपदी के 5 पराक्रमी पुत्र, जिनके पिता परमवीर पांडव थे और जिन पर श्री कृष्ण का वरद हस्त था, वो अश्वत्थामा के हाथों अनाथों की भांति मारे गए। तत्पश्चात महर्षि मार्कंडेय के परामर्श से जैमिनी ऋषि के विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले धर्म पक्षियों के पास जाने का प्रसंग है। इसी संदर्भ में दुर्वासा मुनि द्वारा अप्सरा वपु को शाप देने, वपु के पक्षी योनि में तार्क्षी नाम से उत्पन्न होने, महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाण से तार्क्षी की शाप मुक्ति, महर्षि शमीक द्वारा तार्क्षी के 4 अंडों का पालन पोषण करने तथा अंडों से निकले पक्षियों द्वारा विपुल स्वान नामक ऋषि और उनके 4 पुत्रों की कथा द्वारा अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन है। पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र एवं सुमुख, ये चारों धर्म पक्षी जैमिनी ऋषि के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने गुणों के अनुसार 4 मूर्तियों में अवस्थित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रथम मूर्ति वासुदेव की है, जो अनन्य, अज्ञेय
और राग द्वेष से रहित है। उनकी दूसरी मूर्ति संकर्षण की है। भगवान का यह स्वरूप तमोगुण से युक्त होकर पाताल में संकर्षण नाम से निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण की तीसरी मूर्ति प्रद्युम्न की है, जो सतोगुण से युक्त है। भगवान की चौथी मूर्ति अनिरुद्ध की है, जो रजोगुण से संपन्न होकर सृष्टि उत्पन्न करती है। भगवान श्री कृष्ण जगत के कण कण में विद्यमान है तथा अधर्म व अन्याय का अंत करने के लिए ही वो सगुण रूप में अवतार लेते हैं। जैमिनी ऋषि के द्रौपदी और उसके 5 पतियों से संबंधित दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए धर्म पक्षी कहते हैं कि पूर्व काल में एक बार त्वष्टा नामक प्रजापति के पुत्र विश्वरूप की कठोर तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने उसका वध कर दिया था। इससे इंद्र ब्रह्म हत्या के भागी बन गए और उनके तेज का एक अंश धर्मराज में समा गया। दूसरी बार प्रजापति त्वष्टा के ही वृत्रासुर नामक पुत्र का वध करने से देवराज इंद्र पुनः ब्रह्म हत्या के भागी बने और उनका तेज खंडित होकर वायुदेव में समा गया। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या से समागम किया। इस पाप के फलस्वरूप उनका रूप व तेज क्षीण होकर अश्विनी कुमारों में समा गया। जब दैत्यों तथा राक्षसों ने विभिन्न राजाओं के रूप में जन्म लिए और उनके पापों को वहन करना पृथ्वी के लिए असहनीय हो गया, तब अधर्म और अन्याय के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार देवताओं ने नर रूप में जन्म लिया। इसी प्रक्रिया में इंद्र के धर्मगत तेज से युधिष्ठिर, वायुगत तेज से भीम, स्वयं इंद्र के तेज से अर्जुन तथा अश्विनी कुमारों में विद्यमान इंद्र के तेज से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी शची यज्ञाग्नि से द्रौपदी के रूप में अवतरित होकर पांडवों की पत्नी बनी। इस प्रकार वो 5 पांडवों की पत्नी होकर भी एक इंद्र की पत्नी रही, क्योंकि 5 पांडव इंद्र के ही अंशरूप थे। बलराम जी से संबंधित तीसरे प्रश्न के उत्तर में धर्म पक्षियों ने मद्यपान के दोषों का प्रतिपादन किया है। वो कहते हैं कि मद्यपान करने वाला व्यक्ति अपनी विवेक बुद्धि खो बैठता है। बलराम जी ने भी मद्यपान के नशे में सूत जी की हत्या कर दी थी, जिसके कारण वो ब्रह्म हत्या के भागी बने। तत्पश्चात चेतना होने पर उन्हें अपने जघन्य पाप पर घोर ग्लानि अनुभव हुई। तब उन्होंने निश्चय किया कि वो अब 12 वर्ष तक व्रत धारण करके अपने पाप कर्म का प्रचार करेंगे, जिससे कि सभी लोग मद्यपान के दोषों से परिचित हो सके। इस प्रकार सच्चे हृदय से पश्चाताप करने के कारण बलराम जी ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। द्रौपदी के पुत्रों से संबंधित चौथे प्रश्न के विषय में धर्म पक्षियों ने राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जब हरिश्चंद्र अपना राज्य दान करके पत्नी और पुत्र सहित नगर से जा रहे थे, उस समय उनके प्रति महर्षि विश्वामित्र का अत्यंत क्रूर और कटुतापूर्ण व्यवहार देखकर विश्वदेवों ने उन्हें पापी कहकर उनके व्यवहार की आलोचना की। तब अपनी आलोचना से क्रोधित होकर महर्षि विश्वामित्र ने विश्वदेवों को मनुष्य योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया था। इसी श्राप के कारण 5 विश्वदेव द्रौपदी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे और शेष की अवधि पूर्ण होने के बाद अश्वत्थामा के हाथों काल का ग्रास बनकर वो पुनः देवत्व को प्राप्त हुए। इसके पश्चात धर्म पक्षियों द्वारा भार्गव पुत्र सुमति की कथा कही गई है। इस उपाख्यान द्वारा पुनर्जन्म एवं जीव उत्पत्ति के सिद्धांत, मरणोपरांत जीव की स्थिति तथा विभिन्न नरकों के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय जी की उत्पत्ति का प्रसंग वर्णित है। इसी संदर्भ में दत्तात्रेय जी द्वारा दैत्य जंभासुर के वध तथा राजा सहस्रार्जुन को वरदान स्वरूप 1 सहस्र भुजाएं देने की कथाओं का उल्लेख है। इसके बाद राजा अलर्क की कथा वर्णित है। इसके आरंभ में नागपुत्रों द्वारा राजा ऋतध्वज के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन कर पाताल केतु नामक भयंकर दैत्य द्वारा महर्षि गालव के यज्ञ में विघ्न डालने, भगवान सूर्य देव द्वारा महर्षि गालव को कुवलय नामक अश्व देने
राजकुमार ऋतध्वज द्वारा कुवलय अश्व पर चढ़कर दैत्य पाताल केतु का वध करने, ऋतध्वज और गंधर्व कन्या मदालसा के विवाह तथा पाताल केतु के भाई दैत्य ताल केतु द्वारा छल पूर्वक मदालसा को मारने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसके बाद नागराज अश्वतर व उसके भाई कंबल द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर मदालसा को पुनः उत्पन्न करने तथा ऋतध्वज एवं मदालसा के विवाह का प्रसंग वर्णित है। विवाह के बाद मदालसा के गर्भ से क्रमशः विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हें मदालसा ने बाल्यकाल से ही वैराग्य, आत्मा एवं परमात्मा की एक रूपता तथा संसार की निस्सारता का अद्भुत उपदेश दिया। इससे तीनों पुत्र बाल्यकाल से ही वैराग्य के मार्ग पर चलने लगे। पुत्रों को वैरागी देख राजा ऋतध्वज चिंतित हो गए। तब उनकी इच्छानुसार मदालसा ने अपने चौथे पुत्र अलर्क को राजनीति, धर्माचरण, वर्णाश्रम तथा श्राद्ध कर्म का अत्यंत गूढ़ रहस्य प्रदान किया। इसके बाद ऋतध्वज व मदालसा के वन गमन, सांसारिक भोग विलास में लीन राजा अलर्क को तत्व ज्ञान का उपदेश देने के उद्देश्य से उसके ज्येष्ठ भाई सुबाहु द्वारा काशी नरेश की सहायता से उस पर आक्रमण करने का प्रसंग वर्णित है। इसी संदर्भ में अलर्क और भगवान दत्तात्रेय का संवाद भी वर्णित है, जिसके माध्यम से योग मार्ग में आने वाले विघ्नों व उनसे बचने के उपायों, रोगों के उपचार, 7 धारणाएं, 8 ऐश्वर्यों, योगी की मुक्ति तथा मृत्यु के लक्षणों का सार गर्भित विवेचन किया गया है। तत्पश्चात वैराग्य उत्पन्न होने के कारण अलर्क द्वारा राजपाट त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाने का प्रसंग है। इस प्रकार अलर्क की कथा द्वारा अध्यात्म और दर्शन का वर्णन कर संसार के विषय भोगों को ही श्रेष्ठ मानकर उनमें लिप्त जीवों के कष्टों तथा उनकी मुक्ति के उपायों का विस्तृत विवेचन किया गया है। तत्पश्चात मार्कंडेय मुनि और क्रौष्टुकी के संवाद के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा विकास का क्रमबद्ध वर्णन है। इस पुराण में भगवती दुर्गा के चरित्र और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का वर्णन है। 700 श्लोकों और 13 अध्यायों से युक्त दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत भगवती दुर्गा की उत्पत्ति, उनके द्वारा महिषासुर, मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज आदि दैत्यों के वध तथा राजा सुरथ व समाधि वैश्य द्वारा भगवती दुर्गा से वरदान प्राप्त करने की कथाएं वर्णित हैं। इसके बाद वैवस्वत आदि 14 मनुओं की उत्पत्ति और उनके मनु पद पर आसीन होने की कथाएं तथा जम्बू आदि 7 द्वीपों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। तत्पश्चात महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य देव की उत्पत्ति, उनके द्वारा दैत्यों के पराभव तथा देवताओं द्वारा उनकी पूजा उपासना का वर्णन है। अंत में राज्यवर्धन, सुद्युम्न, नाभाग, खनित्र, अवीक्षित, मरुत, नरिष्यंत तथा दम आदि तेजस्वी राजाओं के चरित्रों के वर्णन तथा मार्कंडेय पुराण के महात्म्य के साथ इस पुराण का उपसंहार किया गया है। मार्कंडेय पुराण की कथा, विपश्चित की धर्मपरायणता। प्राचीन समय की बात है। जनक वंश में विपक्षित नामक एक प्रसिद्ध राजा हुए। विपक्षित बड़े धर्मात्मा, सदाचारी और दयालु राजा थे। उन्होंने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई थी, याचक को कभी निराश नहीं लौटने दिया था। उन्होंने अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर सुख भोगे। तत्पश्चात वृद्धावस्था में पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं वन में जाकर कठोर तप करने लगे। वहीं तपस्या द्वारा भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद विपश्चित को नरक में डाल दिया गया, जहां वो भयंकर कष्ट भोगने लगे। एक दिन एक यमदूत वहां आया। उसे देखकर राजा विपश्चित बोले, यमदूत, कृपया बताओ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह भयंकर और पीड़ादायक नरक भोगना पड़ रहा है। मैंने अपने राज्य में अनेक यज्ञ किए, धर्मानुसार पृथ्वी का पालन किया, याचकों को भरपूर दान दिया, प्रजा का भली भांति पालन किया। इतना पुण्य अर्जित करने के बाद भी किस कर्म के कारण मुझे इस नरक में आना पड़ा? यमदूत बोला,
राजन, आपने जो कहा है वो उचित है, किंतु आपने एक छोटा सा पाप भी किया था। आपकी पत्नी पीवरी एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस समय राजकुमारी सुशोभना पर आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वो आपके स्पर्श सुख से वंचित रह गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण आपको इस नरक में कष्ट भोगना पड़ रहा है। जो मनुष्य काम के अधीन होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, उसे इस नरक में आना पड़ता है। आपका इतना ही पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। आप यहां अपने पाप का फल भोग चुके हैं, अतः अब आप अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए मेरे साथ चलिए। यमदूत की बात सुनकर विपश्चित ने पाप कर्मों, उनके दंड और उससे प्राप्त होने वाली विभिन्न योनियों के विषय में पूछा। यमदूत ने इस विषय में विस्तार से बताया। तत्पश्चात विपश्चित ने पापी मनुष्यों और पुण्यात्मा मनुष्यों की पहचान बताने का आग्रह किया। यमदूत बोला, महाराज, निंदा करना, कृतघ्नता, दूसरों के गुप्त भेद खोलना, निष्ठुरता, निर्दयता, झूठ बोलना, माता पिता और गुरुजन का निरादर करना, उन्हें अपशब्द कहना, पर स्त्री से समागम, दूसरे का धन हड़पना, अपवित्र रहना, निर्दोष जीवों की हत्या करना, देवताओं की निंदा एवं वेदों का निरादर करना, बुद्धि का प्रयोग बुरे कार्यों में करना और इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य निंदनीय कर्म हैं, उनमें निरंतर संलग्न रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे मनुष्यों की पहचान है। जीवों पर दया करना, अच्छे और सत्य वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, गुरु, देवता, माता पिता और महात्माओं का आदर करना, अच्छे कर्म करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना और अन्य जो भी श्रेष्ठ कर्म हैं उन्हें करना, ये सब स्वर्ग भोग कर लौटे मनुष्यों की पहचान है। राजन, मैंने आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर दे दिए। कृपया अब आप मेरे साथ यहां से चलने का कष्ट करें। विपश्चित जैसे ही यमदूत के साथ चलने को उद्यत हुए, वैसे ही वहां यातना भोगने वाले प्राणी चिल्लाते हुए बोले, राजन, कुछ समय और यहां रहकर हम पर कृपा करें। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु कष्ट, रोम और दुखों को समाप्त कर हमारे मन को सुख प्रदान कर रही है। उनकी बात सुनकर विपश्चित बोले, यमदूत, मेरे यहां रहने से इन्हें सुख कैसे प्राप्त हो रहा है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे इन पापी मनुष्यों पर सुख की वर्षा हो रही है? यमदूत बोला, राजन, आपने सदा देवताओं, पितरों, अतिथियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भोजन किया। आपने तन, मन और धन से उनकी सेवा की, इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु सुख प्रदान करने वाली है। इसके कारण ही नरक की यातना का इन पापियों पर कोई प्रभाव नहीं होता। आपके पुण्य तेज से इनके कष्ट समाप्त हो गए हैं। आइए अब यहां से चलें। स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल गए हैं। पापी जीवों को यहीं छोड़कर आप स्वर्ग में पुण्य से प्राप्त होने वाले भोगों का आनंद लीजिए। विपश्चित बोले, हे यमदूत, पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त कर उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है, वो मनुष्यों को स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं मिल सकता। यदि मेरे निकट रहने से इन्हें सुख मिलता है, तो मैं अचल होकर यहीं रहूंगा। दुखियों को त्याग कर स्वयं सुख भोगने वाला कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इनके सुख के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे यहीं छोड़कर तुम लौट जाओ। तभी वहां एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिसमें से भगवान विष्णु, इंद्र, सूर्य, धर्मराज तथा अन्य देवगण उतरे। वो राजा विपश्चित को अपने साथ स्वर्ग ले जाने आए थे। सबसे पहले धर्मराज बोले, राजन, आपने अपने धर्म का भली भांति पालन किया है। दुख अथवा सुख किसी भी अवस्था में आपने कभी मेरा अनादर नहीं किया। आपके इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण हम आपको स्वर्ग ले जाने आए हैं। आप कृपया इस विमान में सवार हो जाएं। विपश्चित बोले, प्रभु, यदि आप मुझे स्वर्गलोक में ले जाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इन जीवों को नरक से मुक्त करने की कृपा करें। इनके उद्धार के लिए मैं अपने समस्त पुण्यों का दान करने को तैयार हूं।
तब देवराज इंद्र बोले, हे राजन, जिस प्रकार समुद्र के जल कण, आकाश के तारे और वर्षा की धाराएं असंख्य हैं, उसी प्रकार आपके पुण्य भी अनंत हैं। नरक में पड़े इन जीवों पर कृपा करने से आपका पुण्य लाखों गुना बढ़ गया है। अपनी उदारता के कारण आज आपने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। आपकी दयालुता और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर मैं इन सभी जीवों को नरक की यातना से मुक्त करता हूं। ये कहकर देवराज इंद्र ने नरक में पड़े हुए उन समस्त जीवों को मुक्त कर दिया। राजा विपश्चित पर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर अपने दिव्य धाम में ले गए। अध्याय 8 अग्नि पुराण।